गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इरोहा के जाने के बाद हिकारी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो पढ़ाई लिखाई करना भी बंद कर देता है, लेकिन फाइनली उसकी मॉम के समझाने के बाद वो पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट कर देता है और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है कॉलेज के लिए। इसके बाद हमें टाइम स्किप दिखाया जाता है और ये सभी 25 साल के हो जाते हैं। सबके सब जॉब करने लग चुके हैं अब और अपना काम वगैरह करते हैं। और लास्ट में हमें हीरोआ को दिखाया गया था जिसको कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो वापस लॉस एंजलिस जाएगी। तो इसके आगे क्या होता है वो पता चलेगा हमें इस एपिसोड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी अपने पेरेंट्स के घर से जा रहा होता है और वो उसे बहुत सारा सामान दे रहे होते हैं। हिकारी कहता है मैं इतना सब नहीं ले जा पाऊंगा। उसकी मॉम कहती है तुम कभी कभी तो आते हो और काओरू भी अब कॉलेज जाने लगा है, तुम्हारी मॉम अब अकेले हो जाती है। हिकारी कहता है मैं ट्राई करूंगा आने का ज़्यादा यहाँ पर। उसकी मॉम कहती है वैसे क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि यह टाइम है कि तुम मुझे एक गुड न्यूज़ दो? मुझे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, कुछ सॉफ्ट और स्वीट जिसे मैं अपने हाथों में पकड़ सकूं। हिकारी तभी कहता है खाने के लिए थैंक्स और वहां से भागने लगता है। उसकी मॉम उसे लेकिन पकड़ लेती है और कहती है मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ, मगर वो भाग जाता है वहां से और कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा। और अब जाते वक्त ये उसी पार्क से गुजरता है जहाँ पे ये और इरोहा आया करते थे और मन में कहता है क्या मुझे सच में उसके बारे में भूलना होगा। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा को दिखाया जाता है और ये अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है और तभी एक बॉक्स देखती है और उसमें इसकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है। ये उसे पहन कर ट्राई करती है और तभी अपना बैग देखती है और उसमें लगी की चेन को देखती है और कहती है ये क्या है, मेरा टेस्ट सच में बहुत बेकार था हाई स्कूल में, पता नहीं मैंने इसमें क्या देखा। और तभी उसे हिकारी की एक झलक दिखती है और वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। अब ये चिका के साथ होती है और उससे पूछती है कि हे चिका, मुझे किस तरीके की चीज़ें पसंद थी पहले और मेरे कैसे फ्रेंड्स थे, क्या मेरा कोई क्रश था? चिका बोलता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो एकदम से? इरोहा कहती है ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रही हूँ। चिका कहता है क्या तुम डरी हुई हो? इरोहा कहती है नहीं, तुमने ऑलरेडी मुझे सब बता दिया है और ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे कुछ याद आएगा। और अब चिका खड़ा हो जाता है और याद करने लगता है जब इरोहा ने कहा था कि मेरे सुसुन से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं, और जब हिकारी ने उससे कहा था कि मैं बस उसकी सभी विश पूरी करना चाहता हूँ। और अब वो इरोहा से कहता है क्या तुम यही चाहती हो? तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ लॉस एंजलिस में रहोगी, क्या ये ठीक है? इरोहा कहती है तुमने मुझे सपोर्ट किया है इन लास्ट 7 सालों में, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चिका कहता है क्या तुम्हें पता है इरोहा, तुम्हारे सब भूलने से पहले तुम एक बिगड़ी हुई लड़की थी। इरोहा कहते क्या सच में? चिका कहता है हाँ, और तुम हेट करती थी जब लोग सही नहीं होते थे। मुझे ये सब तुम्हारे बारे में पसंद था, लेकिन कोई है जो तुम्हें सबसे अच्छे से जानता है इस पूरे वर्ल्ड में, और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पर्सन मैं नहीं हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी अपने ऑफिस से जा रहा होता है और उसके सामने चिका आ जाता है और कहता है काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले। हिकारी कहता है हाँ, और तभी वो पीछे इरोहा को खड़े देखता है और देखते ही भागते हुए जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। इरोहा कहती है तो इसका मतलब है कि तुम मुझे लेके परेशान थे, थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, ना ही अपने बारे में और ना ही तुम्हारे बारे में। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं कि मैं कैसी लड़की थी पहले और ये काफ़ी स्केरी है। हिकारी कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम एक काइंड, केयरिंग और वंडरफुल पर्सन थी, तो खुद पर प्राउड फील करो। इरोहा कहती है थैंक यू, वैसे मैं लॉस एंजलिस वापस जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? हिकारी सोचने लगता है और बोलता है मैं फिर कहता है नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम हेल्दी लाइफ जियो अमेरिका में, और गुड बाय बोल के जाने लगता है। इरोहा तभी उसके बैग में लगी की चेन को देखती है और कहती है हे एक मिनट, जाओ मत, ये चीज़ आखिर है क्या, ये मेरे पास क्यों है? हिकारी कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये पॉपुलर हो उस टाइम में। इरोहा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, बताओ मुझे। जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे दुख होता है, मुझे ऐसा फील क्यों होता है? हिकारी कहता है इरोहा इगेराशी, मैं कभी भी हिम्मत नहीं कर पाया तुम्हारा नाम लेने की, मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं डिज़र्व नहीं करता कि तुम्हें मैं याद रहूं, लेकिन इन 25 सालों में तुम ही वो एक पर्सन हो जिसे मैंने प्यार किया। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला, और रोने लगता है। और ये देख के इरोहा भी रोने लगती है और वो सारे मोमेंट्स याद करने लगती है जो उसने हिकारी के साथ स्पेंड करे थे, और फिर कहती है प्लीज़ रो मत, इट्स ओके सुसुन। ये सुन के हिकारी शॉक्ड हो जाता है और उसे हक कर लेता है।
अब नेक्स्ट सीन में इशिनो और मित्सुया की शादी होने जा रही होती है। ईटो वहां पहुंच जाता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और हिकारी भी वहां पहुंचता है और कहता है सॉरी मैं काम में बिजी हो गया था और टाइम का पता ही नहीं चला। इशिनो कहती है हे सुसुई, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हिकारी कहता है बहुत ही प्यारी, और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इशिनो कहती है वेल वो तुम ही हो जो हम दोनों को एक साथ लाए, थैंक यू सुसुई। ईटो कहता है सुसुई क्या तुम रो रहे हो? हिकारी कहता है नहीं, मैंने बोला था ना कि मैं पूरी रात काम कर रहा था, तो बस ये उसी की वजह से आंखें ऐसी हो रखी है। और ये सभी हंसने लगते हैं उसे देख के। अब मित्सुया की और इशिनो की शादी हो रही होती है और ईटो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था हम ऐसे होंगे यहाँ पे इशिनो की शादी में, काश मैं अपने ओल्ड सेल्फ को इसके बारे में बता पाता। और तभी इशिनो इरोहा को देखती है और कहती है हे मित्सुया वहां देखो, क्या वो इगराशी है? ईटो तभी कहता है सुसुई देखो इगराशी यहाँ है, और सुसुई स्माइल कर रहा होता है। ईटो कहता है तो तुम्हें पता था? अब इशिनो उसके पास जाती है। इरोहा कहती है सॉरी तुम्हारी शादी में बिना बुलाए आने के लिए। इशिनो तभी उसे हक कर लेती है और कहती है वेलकम बैक, मुझे पता था कि मैं तुम्हें फिर देखूंगी, तुम इतने सालों से थी कहाँ पे? और तुम सुसुई तुम्हें पता था और तुमने फिर भी हमें नहीं बताया। इरोहा कहती है मैंने उसे मना करा था बताने को, मुझे अभी भी तुम लोगों के बारे में याद नहीं कुछ ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि ये ऑकवर्ड होता है ऐसी कंडीशन में तुमसे मिलना। इशिनो कहती है किसे फर्क पड़ता है इससे इडियट। ईटो कहता है हाँ हम बहुत खुश है तुम्हें देख के इगराशी। इरोहा कहती है वेट अ सेकंड, क्या तुम कैट ईयर्स पहना करते थे? ईटो कहता है हाँ मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हें याद है कि मैं कैट ईयर्स ईटो हूँ। तभी इशिनो ईटो को लात मारती है और कहती है और मैं? इरोहा कहती है तुम इशिनो हो? मित्सुया कहता है और मैं, मेरे बारे में कुछ बताओ। इरोहा तभी रोने लगती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पर आई। और ये सभी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं वेलकम बैक। इरोहा कहती है थैंक यू, और थैंक यू सुसुन। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं और पुरानी बातें याद करके हंस रहे होते हैं। मित्सुया कहता है मैंने आयाडो को भी इनविटेशन भेजा था, शायद वो काम में बिजी होगी। इशिनो कहती है शादी के बाद वो काम वगैरह में बिजी हो गई है। ये सुन के ईटो थोड़ा सैड हो जाता है। इशिनो कहती है सच में 7 साल हो गए हैं और हम सब यहाँ अभी भी एक साथ हैं, और बेबी टाकानाशी भी। सुसुई तुम्हें नहीं लगता लाइफ स्ट्रेंज है? हिकारी कहता है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी और इरोहा जा रहे होते हैं। इरोहा कहती है थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए, मैं पहले नर्वस थी लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। और फिर वो कहती है सुन मुझे और कुछ भी याद आ गया कि मैं एक बहुत ही बेकार पर्सन थी, और तुम्हें डेट भी मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी करा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। मुझे याद है वो फीलिंग्स जो मुझे थी तुम्हारे लिए, वो 6 महीने जब हम एक साथ थे, मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था वो। हिकारी कहता है मैंने बस ये चाहा था कि तुम हेल्दी रहो, और ये भी होप करा था मैंने कि तुम्हें मेरे बारे में याद हो सब, लेकिन अगर नहीं भी रहता तुम्हें तो भी मैं चाहता कि तुम वापस आओ और एक बार फिर से मेरे से प्यार करने लगो। प्लीज़ लॉस एंजल्स मत जाओ। इरोहा उसके पास आती है और कहती है ठीक है, अगर मुझे कुछ याद नहीं भी रहता तो भी मैं फिर से तुमसे प्यार करती। हिकारी कहता है मुझे फिर मत छोड़ना, और इरोहा कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे सुसुन। अब इसके बाद हिकारी बोल रहा होता है लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और अब ईटो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा होता है काम करने के लिए। और इसके बाद इशिनो को दिखाया जाता है और उसका बच्चा हो चुका होता है, और आंजू और कावरू को भी एक साथ दिखाया जाता है। हिकारी कहता है कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए विश करते हैं और ऐसे ही हम चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ईटो कहता है मैं आ गया टाइम पे। मित्सुया कहता है क्या तुम फिर से पूरी रात काम कर रहे थे? एनीमे इंडस्ट्री सच में काफ़ी हार्ड है। ईटो इशिनो के बच्चे को देख के कहता है ये तो काफ़ी बड़ा हो गया पहले से। अब आयाडो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। इशिनो कहती है कोई बात नहीं। ईटो कहता है तुम कैसी हो आयाडो? आयाडो कहती है ठीक हूँ, रिसेंटली मेरा डाइवोर्स हो गया। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आयाडो कहती है मैं तुम्हारे एनीमे देखती हूँ, बहुत बढ़िया है वो। ईटो कहता है थैंक्स। आयाडो क्या तुम डिनर पर चलना चाहोगी कभी? और अब यहाँ पे एक शादी हो रही होती है। हिकारी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बाकी सब भी। और हिकारी बोलता है शायद कभी कभी हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो मुश्किल हो और हमें पता ना हो कि क्या करना है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि चाहे कुछ भी हो हमें पता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और हम सभी मेमोरी साथ लेके चलते हैं अपने अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए।
और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शादी हो रही होती है और जिसकी शादी हो रही होती है वो होते हैं हिकारी और इरोहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो या फिर ये एनीमे अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ ना कुछ कि इस एनीमे में आपको क्या अच्छा लगा या कुछ भी जो आपको मन करे बजाय नेक्स्ट एपिसोड लिखने के। सो गाइस, इस एनीमे को देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ ना कि मैं भी जा रहा हूँ अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने। तो भाई लोग तुम भी जाओ ढूंढने, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। और अगर मिल जाए तुम्हें तो ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।